हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रफल जैकेट जो मैंने पुराने पैंट की हेल्प से बनाया है। ये जैकेट मैंने काफ़ी आसान तरीके से बताने की कोशिश की। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर कर ले। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पुरानी पैंट लिया है। तो पैंट के नीचे बॉटम पे इस तरीके से स्टिचेस होता है मेन के, तो इसे हमें रिमूव कर लेना होगा। हम इसीलिए रिमूव कर ले हैं क्योंकि जब आप रिमूव करेंगे तो आपको 2 से 3 इंच का फैब्रिक रिसीव होगा और साथ ही साथ आप क्रॉस एरिया भी रिमूव कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं पैंट के नीचे की बॉटम की स्टिचेस हमने रिमूव कर लिया है। जब आप ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं 2 से 3 इंच का फैब्रिक आपको रिसीव होगा। तो इस तरीके से दोनों ही साइड पे मैंने रिमूव कर लिया है और साथ ही साथ मैंने क्रॉस एरिया भी रिमूव कर लिया है। अब आप मेजर कर लीजिए। बॉटम पैंट के बॉटम से आपको स्लीव प्रिपेयर कर लेना होगा क्योंकि पैंट का बॉटम का हिस्सा थोड़ा नैरो होता है, तो वहाँ से स्लीव आपकी इजीली रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से बॉटम से आप सबसे पहले मेजर कर लीजिए। तो यहाँ आपको स्लीव जितनी भी लंबी प्रिपेयर करना है तो आप इस तरीके से मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मेरी 12 इंच की स्लीव रहेगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं 13 इंच की स्लीव पे मार्किंग दे दिया है। उसके बाद जितनी भी आपकी बॉडी रहेगी, तो यहाँ मैंने 15 इंच की बॉडी रहेगी, तो इस तरीके से मैंने 15 इंच पे मार्क कर लिया है। टोटल बॉडी का लेंथ रहेगा 16 इंच, 14 इंच यहाँ रहेगा। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने, इसलिए 15 इंच पे मार्क कर लिया है और 2 इंच की प्लीट्स रहेगी। इस तरीके से ऑल ओवर मार्किंग दे दिया है और जो बॉटम का हिस्सा है उससे हम स्लीव प्रिपेयर करेंगे, बीच से हम बॉडी प्रिपेयर करेंगे और ऊपर का फैब्रिक से हम रफल प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम जैकेट की बॉडी बनाएंगे। तो जैकेट की बॉडी बनाने के लिए हम जैकेट की बॉडी का फैब्रिक इस तरीके से प्लेस कर लेंगे, उसे ओपन कर लेंगे और इसे वन अबव द अदर प्लेस कर लेंगे। इस तरीके से प्लेस करने के बाद हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद आप अपनी कोई भी कुर्ती या टॉप फोल्ड करके फोल्डर साइड पे प्लेस करते हुए मेजरमेंट ले लीजिए। ऊपर से एटलीस्ट हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए आप अपना कुर्ता प्लेस करिए। उसके बाद आप अपना शोल्डर, आर्म होल्स और साइड की फिटिंग ले लीजिए। तो यहाँ मैंने जैकेट पे कोई फिटिंग नहीं दिया है, मैंने जैकेट पे थोड़ा लूज रखा है। आप चाहो तो फिट भी बना सकते हैं। जैकेट एक्चुअली लूज ज़्यादा बेटर होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लूज रखा है। इस तरीके से मार्किंग लेने के बाद अब हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे। नेक की मार्किंग हमने यहाँ 3 इंच लेंथ वाइज लिया है और 3 इंच ब्रेथ वाइज। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस सारी मार्किंग एरिया को सिंपली हम सिजर की मदद से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे फ्रंट पार्ट पे जैकेट पे कट होता है, तो हम फ्रंट पार्ट का फैब्रिक लेंगे इस तरीके से, उसे अगेन हाफ में फोल्ड कर लेंगे और उसे सेंटर से हम सिंपली कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इस तरीके से 2 फैब्रिक रिसीव होगा। इसे हम बैक पार्ट पे प्लेस कर लेंगे, दोनों ही फैब्रिक को उल्टे की तरफ प्लेस करते हुए हम अपना शोल्डर अटैच कर लेंगे और नेक की हेमिंग दे देंगे और जो फ्रंट पार्ट पे हमने कट किया था उसको भी हम 1 इंच अंदर डालते हुए फोल्ड करते हुए हम हेम कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम हेम कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने ऑल ओवर शोल्डर अटैच कर लिया है, नेक भी हेम कर लिया है और आगे जो हमने कट किया था उसको भी हमने हेम कर लिया है। अब हम यहाँ स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले स्लीव का फैब्रिक लेंगे, उसे हमने आयरन कर लेंगे क्योंकि हमने नीचे की सिलाई खोला, तो आयरन करने के बाद आपकी कटिंग ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो यहाँ हमने आयरन कर लिया है। अब हम इसे वन अबव द अदर इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। तो जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे सेंटर पे एक लाइन है, तो हमें एग्जैक्टली उसी लाइन पे प्लेस करना होगा ताकि वो स्टिचिंग जो है हमारे एग्जैक्टली स्लीव के सेंटर पे आए। इस तरीके से प्लेस करने के बाद जहाँ पे भी आपकी स्टिचिंग आती है वहाँ से आपको हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। ऐसा करने से आपकी जो भी स्लीव की स्टिचिंग आएगी वो एग्जैक्टली आपके सेंटर पे आएगी। तो इस तरीके से जहाँ पे भी आपकी स्टिचिंग आती है वहाँ से आपको हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद आप अपने कोई भी कुर्ती की स्लीव प्लेस करते हुए मेजरमेंट ले लीजिए। इस तरीके से प्लेस करने के बाद आप अपने दोनों आर्म होल्स के पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए और साइड की फिटिंग ले लीजिए।
उसके बाद आप जो आर्महोल्स के पॉइंट ड्रॉ किया था उसे आपको आर्महोल शेप में मार्क कर लेना होगा। उसके बाद आपको सिंपली ये सीजर की मदद से कट कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ सिंपली सीजर की मदद से कट कर लिया है। इस तरीके से मुझे दोनों स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे अपने जैकेट पे लगाएंगे। तो जो जैकेट हमें सीधा रखेंगे और स्लीव को हम उल्टा रखेंगे। इस तरीके से प्लेस करते हुए ऑल ओवर हम इसे अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने दोनों ही स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ अपने दोनों ही स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम अपनी साइड की स्टिचिंग दे देंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ अपनी साइड की स्टिचिंग दे दिया है। अब हमें जैकेट के नीचे के लिए रफल प्रिपेयर करना है और स्लीव के लिए भी हमें रफल प्रिपेयर करना है। जैकेट का रफल प्रिपेयर करने के लिए जो पैंट का ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम रफल प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरीके से रफल की हाइट 2-2 इंच रहेगी। तो हमने 2-2 इंच पे मार्क कर लिया है और वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमें 2-2 इंच की पट्टिया को कट कर लेना होगा। अगर आप स्लीव के लिए रफल प्रिपेयर करेंगे तो आपकी स्लीव की जितनी भी गोलाई है उससे लंबा आप फैब्रिक प्रिपेयर करिए, पट्टी प्रिपेयर करिए। और अगर आप जैकेट के बॉटम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो जैकेट का जितना भी बॉटम का फ्लोर है उसे लंबाई आपको पट्टी प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि जब आप प्लीज प्रिपेयर करेंगे तो आपकी स्लीव की गोलाई की जितना आना चाहिए और जब जैकेट का फ्लोर प्रिपेयर करेंगे तो आपकी जैकेट की गोलाई की जितना आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने पट्टियों को कट कर लिया है। अब इसे वन अबव द अदर प्लेस करते हुए हम सारी पट्टियों को जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से जो ऊपर की दोनों फैब्रिक है वो हमने स्लीव के लिए कट किया है और जो नीचे का पट्टी है वो हमने जैकेट के बॉटम के लिए कट किया है। इस तरीके से जहाँ पे भी आपका जोड़ आता है वहाँ पे आपको इस तरीके से जोड़ लेना होगा। जोड़ने के बाद आपका जो एक एंड है रॉ एजेस को उसे आपको हेम कर लेना होगा और जो दूसरा एंड है वहाँ पे आपको प्लीट्स देना होगा। इस तरीके से आपको प्लीट्स देने होगा और ऊपर से आपको स्टिचिंग भी दे देना होगा। इस तरीके से अंदर फैब्रिक डालते हुए डबल फोल्ड में आपको फोल्ड कर लेना होगा और इस तरीके से फैब्रिक पे प्लीट्स दे देना होगा। जब आप प्लीट्स देंगे तो ऊपर से आप स्टिचेस दे देना और आप मेजर कर लेना कि आपकी स्लीव की गोलाई की जितना आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से मैंने जैकेट के बॉटम के लिए भी रफल प्रिपेयर कर लिया है और स्लीव के लिए भी दोनों रफल प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसे अपने जैकेट पे लगाएंगे। तो जैकेट को हम सीधा रखेंगे। इस तरीके से जब जैकेट के बॉटम पे फ्लोर लगाएंगे तो जैकेट को हम सीधा रखेंगे और जो रफल प्रिपेयर किया था उसे हम उल्टा रखेंगे। इस तरीके से प्लेस करते हुए हम ऑल ओवर इसे लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जैकेट पे हम रफल को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपने जैकेट के बॉटम पे रफल अटैच कर लेंगे और जब स्लीव पे अटैच करेंगे जो स्लीव की साइड की स्टिचिंग है वहाँ पे हम रफल को इस तरीके से उल्टा प्लेस करेंगे और उल्टा प्लेस करने के बाद गोलाई से इसे अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने जैकेट के बॉटम पे रफल को अटैच कर लिया है और साथ ही साथ स्लीव पे भी अटैच कर लिया है और जो रफल का दोनों एंड पॉइंट था उसे साइड पे स्टिच भी कर लिया है। तो इस तरीके से मेरा स्लीव पे रफल अटैच हो चुका है और जैकेट के बॉटम पे भी रफल अटैच कर लिया है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी वेयर कर सकते हैं, इस तरीके से भी जैकेट वेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसे और इन्हांस करना और पार्टी लुक देना है तो मेरे पास कुछ पर्ल्स है, इसे ऑल ओवर मैं जैकेट पे लगा लूंगी और दोनों ही स्लीव पे लगा लूंगी। इसे आप फैब्रिक ग्लू से या ग्लू गन के हेल्प से आप स्टिक कर सकते हैं या आप नीडल थ्रेड की मदद से भी इसे टांग सकते हैं। तो इस तरीके से ऑल ओवर मेरी जैकेट तैयार हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ स्टिक कर लिया है और ये मेरी जैकेट आज की रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा आज का सिंपल सा DIY पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।